नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड स्टडी जंक्शन में। उत्तराखंड से जुड़ी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए हम लगातार लेकर आ रहे हैं बीएस नेगी बुक सीरीज का इम्पोर्टेंट चैप्टर और उसके साथ साथ उसके एमसीक्यू। आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट सेकंड, जो है हमारा उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय का चैप्टर 6, जिसका नाम है आपका ऊर्जा संसाधन एवं जल विद्युत परियोजनाएं। और ये इसका पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में आपको मिलेंगे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, फैक्ट्स और एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स, जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी होंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और उत्तराखंड स्टडी जंक्शन के साथ अपनी तैयारी मजबूत करते रहें। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें सूची 1 में दी गई है आपकी जल विद्युत परियोजनाएं और सूची 2 है उसमें दी गई है संबंधित नदी, कि कौन सी जल विद्युत परियोजना किस नदी से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन आप देखिए, पहला कि यह है बावला नंद प्रयाग, दूसरा है सेला उर्थिंग, तीसरा है आपका ताकुला सांकरी और चौथा है आपका पथरी। तो इसमें आपका देखो, पहला जो बावला नंद प्रयाग है ये कहाँ है आपकी, ये नंदाकिनी में है। तो इसका तो पहला ही हमारा मेल खा रहा है कि देखो, बावला जो नंद प्रयाग परियोजना जल विद्युत परियोजना है वो आपकी नंदाकिनी नदी में है। नंदाकिनी नदी कहाँ है आपकी, चमोली में है। चमोली में कहाँ पर नंदाकिनी नदी का संगम होता है अलकनंदा से, उसका नाम है आपका नंद प्रयाग। ठीक, और कहाँ से निकलती है नंदाकिनी, ये निकलती है आपकी नंदा घोंगटी से। इसका दूसरा देखो, जो सेला उर्थिंग है ये है आपकी आपकी धौली गंगा में। ठीक है, ये धौली गंगा में सेला उर्थिंग आपकी परियोजना है। ताकुला सांकरी की अगर हम बात करें तो जो ताकुला सांकरी है ये है आपकी टोंस में, और जो पथरी है ये है आपकी गंगनगर में। तो इसका क्या हो गया, देखो पहले का आपका हो गया 1, सेला उर्थिंग हो गई आपकी धौलीगंगा में, दूसरा 4, ताकुला सांकरी हो गई आपकी टोंस में, और पथरी जो परियोजना है वो आपकी गंगा नहर में है। तो इसका हो गया आपका 2। तो 1 4 3 2, देखो 1 4 3 2 इसका विकल्प आपका ए जो है वो बिल्कुल सही होता प्रतीत होता है। ठीक है, तो आप एक्सप्लेनेशन देखिए कि जो बावला परियोजना है वो है आपकी नंदाकिनी पर, सेला जो है वो धौलीगंगा पर है, ताकुला जो है वो टॉन्स पर है, और पथरी जो है वो गंगानगर, जो गंगानगर नहीं, गंगा नहर जो है हरिद्वार में हमारी, जो गंगा नहर जिसे भी कहा जाता है, उस पे स्थित है। ठीक है, करंट अफेयर अगर हम देखें तो 2026 तक उत्तराखंड सरकार ने लघु जल विद्युत परियोजनाओं से 500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। तो ये भी आप करंट अपडेट करते चलना कि कहीं अगर आपके पास स्टेटमेंट पर अगर करंट का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें अगर पूछ लिया जाए कि कितना आपका 2026 तक का हमारा टारगेट रखा गया है, तो कितना रखा गया है अतिरिक्त, 500 मेगावाट का अतिरिक्त रखा गया है। सेकंड है क्वेश्चन है आपका, जो ढकरानी परियोजना है, तो ये ढकरानी परियोजना है ये किस जनपद में है। देखो, चमोली में हो सकती है, नहीं है, बागेश्वर में नहीं, रुद्रप्रयाग में नहीं, तो कहाँ है आपकी जो ढकरानी परियोजना है, ये ढकरानी परियोजना है आपके डिस्ट्रिक्ट देहरादून में। ठीक, अब ये देखिए, यह परियोजना देहरादून में किस नदी पर है, ये है आपकी यमुना नदी पर है। तो याद करते हुए चलिए कि जो ढकरानी है वह है आपकी यमुना नदी पर स्थित है। करंट अफेयर अगर हम देखें कि हाल ही में यमुना घाटी की परियोजनाओं के लिए आधुनिकीकरण के लिए बजट जारी किया गया है, कि आधुनिकीकरण करना है, जो जो नई नई परियोजना बननी है यमुना घाटी में। यहाँ बाढ़ का भी आपका खतरा बना हुआ है, क्योंकि जब भी आपका मानसून की जो बारिश आ रही है तो उससे भूस्खलन काफ़ी मात्रा में हो रहा है। तो ये देखना है कि अगर कोई भी परियोजना, कोई पुरानी परियोजना है, उसका आपका मेंटेनेंस देखना है या उसको आधुनिकीकरण करना है, तो उसके लिए विशेष बजट जारी किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तर भारत की प्रथम विद्युत संयंत्र जो है आपका ग्लोगी जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो कहाँ है आपका, कब बना था ये ग्लोगी, ये बना था आपका 1909 में। ठीक है, तो उत्तर भारत का ये पहला है, तो यह है आपका मसूरी में। ठीक, अभी देखिए कि यह कहाँ है, यह मसूरी के पास भट्टा फाल पर स्थित है। करंट अफेयर देखते हैं कि इसे उत्तराखंड का ऐतिहासिक पावर हेरिटेज के रूप में संरक्षित किया गया है। देखो है ही ये, क्योंकि जब ये 1909 में बना है और उत्तर भारत का पहला है, तो ये हमारी एक हेरिटेज ही प्रॉपर्टी होगी, ऐतिहासिक धरोहर हो गई। तो इसलिए इसे जो भी ऐतिहासिक पावर हेरिटेज कहा भी जा रहा है और उसी के रूप में इसे संरक्षित किया जा रहा है। नेक्स्ट है देखो, ग्लोगी जो विद्युत परियोजना है से उत्पादन कार्य कब शुरू हुआ, तो ये मैंने आपको अभी बताया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए 1909 में, क्योंकि ये आपका उत्तर भारत का पहला है। कहाँ पर है, भट्टाफाल में है। क्या है ये, ऐतिहासिक पावर हेरिटेज के रूप में इसको संरक्षित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, यह उत्तर भारत का सबसे पुराना बिजली घर है जिसने 1909 में काम शुरू किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो इसका मतलब 3 इसमें सुमेलित हैं, तो हमें ये ढूंढना है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। ठीक, तो देखो जो ढकरानी है, ये ढकरानी जो आपने कहा था देहरादून में है, किस पे है, यमुना नदी में है, बिल्कुल ठीक बात है। चीला परियोजना पौड़ी पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है और है गंगा में, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है। खोदरी परियोजना देहरादून है और यमुना में है, ये भी बिल्कुल ठीक है। जो छिब्रो परियोजना है ये पौड़ी बता रहा है। देखो छिब्रो जो आपकी परियोजना है ये पौड़ी में नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्या पूछा है इसने, सुमेलित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, छिब्रो परियोजना पौड़ी में नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है। तो क्या हो, देखिए जो छिब्रो परियोजना है ना, ये देहरादून जिले में किस नदी पर है, ये है आपकी टोंस नदी पर। ठीक है, तो टोंस नदी का याद रखना, टोंस नदी का छिब्रो परियोजना कहाँ है, देहरादून में है। बाकी की देखो ढगरानी देहरादून है, चीला आपकी पौड़ी में होगी, खोदरी आपकी देहरादून, यमुना जो हिमाचल बॉर्डर है वहां पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत किसने और कब की थी। देखो एक योजना चलती है हमारी सौर स्वरोजगार योजना, किससे है ये, सोलर प्लांट से आपका रिलेटेड है। ठीक है, मतलब है ये विद्युत के लिए ही है, पर किससे, जो ये आपकी रिन्यूएबल जो आपकी एनर्जी है उसके लिए ये आपकी सरकार द्वारा, तो ये है आपकी मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। ठीक, तो ये अब कब शुरू हुई थी, तो ये 2020 में शुरू हुई थी। देखो 2020 में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, ठीक है, तो इनके काल में ये शुरू हुई थी। अभी देखिए किसका आंसर क्या हो गया, त्रिवेंद्र सिंह रावत 2020। अब हम इस योजना के बारे में पढ़ते हैं कि 8 अक्टूबर 2020 को सौर ऊर्जा के जरिए स्वरोजगार देने के लिए इसे शुरू किया गया था। करंट अफेयर देखते हैं, 2025-26 के बजट में इस योजना के तहत सब्सिडी की सीमा बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका देखो, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अब इसमें हमें एक जगह परियोजना दी गई है, दूसरी जगह हमें दी गई है कि इसकी क्षमता कितनी है, कि कौन कितनी क्षमता में बिजली उत्पादन करेगा। ठीक है, तो आप ये देखो जो ब्यासी परियोजना है वो 120 मेगावाट की है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक, 120 की है। जो लखवाड़ है आपकी, तो लखवाड़ आपकी कितनी है, लखवाड़ आपकी 300 मेगावाट की है, बिल्कुल ठीक बात है। किसाऊ परियोजना आपकी हो गई, तो किसाऊ परियोजना हो गई 660 मेगावाट की, ये भी आपका सुमेलित है। और जो बावला नंद प्रयाग जो परियोजना है वो 300 मेगावाट की है, ये भी आपका बिल्कुल ठीक प्रतीत होता है। तो ये आपका आंसर हो गया आपका 1 2 3 4, इसमें सारे के सारे मिल रहे हैं। तो कौन सा हो गया आपका, देखो ब्यासी परियोजना 120 मेगावाट, लखवाड़ परियोजना 300 मेगावाट, किसाऊ परियोजना 660 मेगावाट, बावला नंद प्रयाग जो परियोजना है 300 मेगावाट। तो 1 2 3 4 आंसर हो गया आपका सी, जो आपका सारे के सारे ये सुमेलित हैं। अब एक्सप्लेनेशन देखिए, जो लखवाड़ है 300 मेगावाट और किसाऊ 660 मेगावाट की बड़ी परियोजनाएं हैं। जो लखवाड़ परियोजना का निर्माण कार्य कब तक पूरा होना है, ये 2026 तक इसका एक टारगेट रखा गया है कि 2026 तक जो लखवाड़ परियोजना है इसे पूरा कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी परियोजना टोंस नदी पर बनी हुई है। अब किसका, देखो फोकस पॉइंट क्या आ गया आपका, टोंस नदी पर। अब पूछ रहे हैं परियोजना। देखो अभी हमने देखा थी जो छिब्रो परियोजना थी टोंस नदी पे थी, ठीक है, पर ये जो है किसाऊ ये भी आपकी टोंस नदी पर है और इचारी ये भी टोंस नदी पर है। तो ये आपकी तीनों की तीनों आपकी किस में हो गई आपकी, ये हो गई टोंस नदी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इचारी परियोजना, छिब्रो परियोजना और किसाऊ परियोजना, ये तीनों की तीनों किस में है, टोंस नदी में है। ठीक, नेक्स्ट है आपका देखो, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखो हमेशा फोकस करना है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सत्य है कि असत्य है, असंगत है। इन चीज़ों से आपके क्वेश्चन गलत होते हैं, इसलिए क्योंकि आप जल्दबाजी में आप किसी सही को सही वाले में टिक मार देंगे, और जबकि उसमें ये पूछा रहेगा कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो उसमें तो सुमेलित तो 3 है ही, इसलिए जल्दबाजी में कोई आपने कोई भी टिक नहीं मारना है, आपने पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, अब देखो इसमें पहला दे रहा है ये लोहरी नागपाला परियोजना उत्तरकाशी में है, बिल्कुल ठीक बात है। विष्णु प्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग दे रहा है, ये देखो रुद्रप्रयाग में तो नहीं है। विष्णु प्रयाग जो परियोजना है ये तो है ही विष्णु प्रयाग में। विष्णु प्रयाग कहाँ पर है आपका, चमोली में है, ठीक है ना, पश्चिमी धौली गंगा और अलकनंदा मिल रही है। तो ये आपका गलत हो गया। देखो आप पूछा था ना कि कौन सा सुमिलित नहीं है, तो आपको आंसर मिल गया, तो इसका आंसर होना चाहिए आपका बी। ठीक है, ये सुमिलित नहीं है। बाकी देखो जो और ऑप्शन है ए लोहारी नागपाला ये परियोजना उत्तरकाशी में है, बिल्कुल ठीक बात है। मनेरी भाली परियोजना उत्तरकाशी में, बिल्कुल ठीक बात है। सप्तेश्वर जो परियोजना है पिथौरागढ़ में, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, तो आपको इसमें 3 फैक्ट भी मिल गया, आपको 3 चीज़ों का पता चल गया। चौथा आपको पता चल गया कि जो विष्णु प्रयाग परियोजना है वो चमोली में है, तो आपको 4 फैक्ट यहाँ पर से मिल गए हैं। अब देखें कि जो विष्णु प्रयाग परियोजना है ये रुद्रप्रयाग जो दिया गया है ये विकल्प क्या है, गलत है। क्यों गलत है, देखिए
विष्णुप्रयाग परियोजना, यह परियोजना चमोली जिले में स्थित है। यह अलकनंदा नदी पर बनी है और इसकी क्षमता कितनी है? 400 मेगावाट है। तो ये भी आप याद करते चलिए। देखो, अभी हमने एक क्वेश्चन ऊपर देखा था जिसमें क्षमता का हमने मिलान करना था, तो ये भी आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। यह निजी क्षेत्र जो जेबी ग्रुप द्वारा संचालित राज्य की बड़ी परियोजनाओं में से एक है। अब जो दूसरी है आपकी लोहारी नागपाला परियोजना, यह उत्तरकाशी में किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। जो मनेरी भाली परियोजना है, यह उत्तरकाशी जिले में, ये भी भागीरथी नदी पर है। ठीक है, इसके भी क्या है, चरण 1 और चरण 2 हैं। 2 अलग-अलग चरणों में ये जो मनेरी भाली परियोजना है, ये बन रही है। किस पे है? भागीरथी में। भागीरथी में कौन-कौन सी देखी आपने अभी? एक तो लोहारी नागपाला देखी और एक देखी आपने मनेरी भाली। ठीक है। सप्तेसर जो परियोजना है, ये पिथौरागढ़ और चंपावत की सीमा पर किस नदी पर है? सरयू नदी पर बनी हुई है। ठीक। ये देखिए विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना का जो मूल चित्र है वो ये है आपका विष्णु प्रयाग। अब देखें किसाऊ बांध परियोजना कितने मेगावाट की है? अभी हमने एक करा था, ये देखो किसाऊ बांध कितने की है आपकी? तो ये आपकी होनी चाहिए कितनी? 660 मेगावाट की। कहाँ देखा था हमने? अभी आप एक क्वेश्चन ऊपर देखिए, ये देखो हमारे पास आई थी किसाऊ परियोजना, कहाँ मिलाई थी हमने ये? आपका ये देखो 660 मेगावाट पे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 660। अब देखो करंट अफेयर क्या है, जो किसाऊ परियोजना है किस पे? ये देखिए इसको बोला क्या जा रहा है, सबसे मेन चीज आपका ये इंपॉर्टेंट है कि जो राष्ट्रीय परियोजना है ना, इसका दर्जा दिया गया है किसको? किसाऊ बांध परियोजना का, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, किसाऊ जो बांध परियोजना है कितने मेगावाट की? 660 मेगावाट की। क्या दिया गया है इसे? कौन सा दर्जा दिया गया है? राष्ट्रीय परियोजना का दिया गया है। ठीक है, अब ये है आपका किसाऊ जो आपका है, देखो कहाँ किस पे है? टॉस पे है। ठीक है, तो अब देखो कि किसाऊ बांध परियोजना उत्तराखंड के देहरादून जिले और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की सीमा पर टॉस नदी पर स्थित है। इसकी कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 660 मेगावाट है। यह टिहरी बांध के बाद जो क्षेत्र की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक मानी जाती है। तो किसमें देखो याद करने वाली चीज, किसाऊ बांध परियोजना है, कहाँ है आपकी? टोंस नदी पे आपका ये बन रही है। कहाँ है आपका? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले और देहरादून में की सीमा पर है। कितनी क्षमता है? 660 मेगावाट है। दर्जा क्या दिया गया है? राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है आपका कि उत्तराखंड में विद्युत निगम लिमिटेड का गठन कब किया गया? देखो फैक्चुअल क्वेश्चन है, कब किया गया आपका? तो उत्तराखंड में किया गया। देखो उत्तराखंड बनने के बाद किया गया है, तो कब किया गया आपका? तो ये करा गया आपका 2001 में। ठीक है, यूपीसीएल बोलते हैं, देखो उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये 2001 में बना। देखिए राज्य गठन के बाद ऊर्जा क्षेत्र को व्यवस्थित करने के लिए 1 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको बोलते हैं हम यूपीसीएल, का गठन किया गया। यह राज्य में बिजली वितरण के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी है। यह याद रखना आपका कि जो यूपीसीएल है ये किसके लिए है? बिजली वितरण के लिए। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड की सबसे बड़ी परियोजना निम्न में से कौन सी है? देखो अब ये देखो टिहरी दे रखी है, पथरी दे रखी है, शारदा दे रखी है, तो सबसे बड़ी कौन सी है? तो ये है हमारी अभी टिहरी। ठीक है, अब क्या है देखो व्याख्या, देखो जो टिहरी परियोजना है 2400 मेगावाट की कुल क्षमता के साथ यह राज्य की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण योजना है और परियोजना है। कहाँ है? टिहरी बांध किस पर है? भागीरथी पर है। ये देखिए 2400 मेगावाट की कुल क्षमता, जिसमें क्या है 1000 मेगावाट टिहरी बांध प्लस 1000 मेगावाट जो है पीएसपी पर है और 400 जो मेगावाट है वो कोटेश्वर के साथ यह राज्य की सबसे बड़ी परियोजना है। यह भागीरथी नदी पर है। नेक्स्ट है आपका देखो निम्नलिखित कथन ए और कारण आर को पढ़कर सही विकल्प का हमें चयन करना है। कथन क्या दिया गया है कि टिहरी बांध परियोजना को राष्ट्र के गांव की संज्ञा दी गई है। कारण क्या है? यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों की जल विद्युत और सिंचाई समस्याओं का समाधान करती है। अब देखें जो कथन दिया गया है, तो टिहरी बांध जो परियोजना है इसको राष्ट्र के गांव की संज्ञा दी जाती है, ये बिल्कुल ठीक बात है, हम पढ़ते भी हैं इसे। यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों की जल विद्युत और सिंचाई समस्याओं का समाधान करती है, हाँ बिल्कुल करती है। पर क्या ये दोनों एक दूसरे का कर रहे हैं? देखो व्याख्या नहीं हो रही है इससे, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? दोनों कथन सही हैं पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्योंकि व्याख्या क्यों नहीं करता है अब हम देखेंगे कि जो राष्ट्रीय गांव की संज्ञा दी गई है तो ठीक है, पर ये गांव का जो नाम दिया गया है ना, ये ऐसा थोड़ी कि इस पे ये भावनात्मक आपका रूप दिया गया है इसको कि भैया राष्ट्र का गांव है। जो आर और ए सही है, पर जो सही है ना ये व्याख्या नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? देखो कथन ए क्या बोल रहा है कि टिहरी बांध परियोजना को वास्तव में राष्ट्र के गांव, विलेज ऑफ द नेशन कहा जाता है। यह संज्ञा इसकी विशालता और उस समय की पुरानी टिहरी शहर के पूर्णतः जलमग्न होने के बाद विस्थापित लोगों के बलिदान
और राष्ट्र निर्माण में इसके योगदान को सम्मान देने के लिए दी गई है कौन सी संज्ञा? राष्ट्र के गांव की संज्ञा। कारण क्या है? देखो, यह भी सत्य है कि यह परियोजना जल विद्युत उत्पादन कितना 2400 मेगावाट है, 1000 प्लस 400। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सिंचाई तथा पेयजल की समस्याओं का समाधान करती है। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकल रहा है? चूंकि राष्ट्र का गांव कहना एक भावनात्मक और विस्थापन से जुड़ी संज्ञा है, जबकि सिंचाई और बिजली इसके तकनीकी लाभ हैं। इसलिए कारण आर जो है वो कथन ए का सटीक व्याख्या नहीं करता है। तो इस तरीके से करना है आपको। देखो, आपको पहले कथन पढ़ना है, देखना है कि उससे वो रिलेट कर रहा है। अगर उसका प्रॉपर उसको व्याख्या भी कर रहा है तो तब आपका सही होता कि हाँ, ये व्याख्या भी कर रहा है। पर यहाँ पर दो अलग अलग स्टेटमेंट हैं, दोनों अब स्टेटमेंट सही है पर वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। वो सिर्फ गांव के लिए ही नहीं है, वो उसका जो मेन मुद्दा है, आपका जो मेन आपका उसका जो लाभ है वो क्या है? तकनीकी लाभ है हमारा, विद्युत के लिए लाभ है हमारा, कि भाई उस विद्युत से आपका सारी फैक्ट्रियाँ चलनी है, सब कुछ चलना है। तो ये सिर्फ गांव से रिलेटेड नहीं हो गया, तो इसलिए वो उसका व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक। नेक्स्ट आपका देखो कि राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क किस जनपद में है? तो ये कहाँ है आपका? जो ये ऊर्जा पार्क है ये देहरादून में है आपका। ठीक है, ये देखिए देहरादून के कहाँ पर है? ये पटेल नगर में स्थित है, जहाँ नवीनीकरण ऊर्जा मॉडल प्रदर्शित है। ठीक। अन्य विकल्प देखो, नैनीताल में नहीं, पौड़ी में नहीं, कहाँ? देहरादून में। तो याद रखना है आपको क्या है? राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क। ये किसकी बात कर रहा है? एनर्जी जो पार्क है हमारा, उसकी बात कर रहा है। नेक्स्ट है आपका देखो, निम्न में से टिहरी परियोजना के संदर्भ में क्या सही नहीं है? इसका मतलब 3 स्टेटमेंट सही हैं। देखो, पहला क्या है? ऊंचाई 260 मीटर है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा बोल रहा है ये अलकनंदा और भागीरथी के संग, देखो टिहरी की बात कर रहे हैं ना, अलकनंदा भागीरथी तो मिलेगी ही देवप्रयाग में। ठीक है, तो पहले ही भागीरथी को रोक दिया जाता है कहाँ? टिहरी में। वहां पर इस पर डैम बना है। तो क्या पूछ रहा है कि सही नहीं है? तो ये बी आपका सही नहीं है, क्योंकि अलकनंदा इसमें नहीं होना चाहिए। भागीरथी बेलंगना बोलते तो भी चल जाता। राष्ट्र के गांव की संज्ञा तो दिया गया है, और एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। बिल्कुल ठीक है, सी सही है, डी सही है, ए सही है। तो गलत कौन सा है? क्या पूछा है? सही नहीं है। तो सही नहीं है कौन सा? बी सही नहीं है। देखो, यह अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। ये क्या है? गलत है, क्योंकि यह भागीरथी और भिलंगना के संगम पर है। नेक्स्ट है आपका, उत्तराखंड में किस संस्थान का संबंध रिन्यूएबल एनर्जी से है? रिन्यूएबल एनर्जी किसको बोलते हैं? जो जो रिन्यूएबल मतलब सोलर ऊर्जा हो गई आपकी, आपकी जो पवन ऊर्जा हो गई, आपकी विंड एनर्जी हो गई, तो ये आपकी रिन्यूएबल है कि हाँ, ये दोबारा बन सकती है। पर जैसे अगर आप पेट्रोल अगर है तो ये आपकी रिन्यूएबल में नहीं आएगी, क्योंकि एक बार इसका अगर समाप्त हो गया तो हो गया। इसका निश्चित भंडार है। एक बार भंडार भंडार जब खत्म हो जाएंगे तो वो आप वो बिजली नहीं ले सकेंगे उससे, जो अभी हम लेते हैं, हम जो एनर्जी लेते हैं आपके पेट्रोल से, डीजल से, इन चीज़ों से। पर जो रिन्यूएबल होगी वो कौन सी होगी? आपकी आपके हॉट स्प्रिंग से बनने वाली एनर्जी हो गई, आपकी ज्वार भाटा से जो आपकी बनती है वो एनर्जी हो गई, विंड से बनती है कि हाँ, ये तो सतत चलती रहेंगी जब तक ये पृथ्वी रहेगी, तो उसे हम बोलेंगे रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है ना? तो ये कौन सा है हमारा? किस संस्थान की बात कर रहा है? तो देखो, टीएचडीसी तो देखो बिजली बना रहा है। उरेडा जो है, ये देखो, ये उरेडा, ये उरेडा से आपने आपने आपके घरों में, गाँव में आपने जो सोलर प्लांट देखे होंगे अपने, उनमें जो भी आपकी संतुति मिलती है वो मिलती है आपकी उरेडा से। तो उरेडा क्या हो गया आपका? किस संस्थान की बात कर रहा है? रिन्यूएबल एनर्जी कौन देगा उत्तराखंड में? तो ये देगा आपका उरेडा। ठीक है, ये देखिए उरेडा। क्या है इसका नाम? देखो, पूरा नाम क्या है? उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता है तो आप वैसे ही उसको आंसर सही कर लेते। तो देखिए व्याख्या देखिए, उरेडा राज्य में वैकल्पिक ऊर्जा विकास के लिए जिम्मेदार है। क्या है उरेडा? इसका पूरा नाम क्या है? उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण इसे कहते हैं हिंदी में। स्थापना और मुख्यालय क्या है? इसकी स्थापना जुलाई 2001 में की गई। वर्तमान में मुख्यालय इसका देहरादून पटेल नगर में है। पहले इसका एक बार जो मुख्यालय था वो अल्मोड़ा, उसके बाद ये अब देहरादून में आ गया है। मुख्य कार्य क्या है? देखिए, यह संस्थान राज्य में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, लघु जल विद्युत, आपका पवन ऊर्जा, बायोगैस के विकास के लिए नोडल एजेंसी है। नोडल एजेंसी मतलब जिसके अंडर काम होगा पूरा का पूरा। राज्य में सौर ऊर्जा नीति को लागू करना और सौर पैनल लगाने पर सब्सिडी प्रदान करना भी इसी का कार्य है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में जहां बिजली की लाइन ही नहीं पहुंच सकती, वहां सोलर लाइट और सोलर पंप पहुंचाना उरेडा की प्राथमिकता है। यही पहुंचा सकता है। देखो, जहां बिजली नहीं पहुंच पा रही, दूरस्थ जो हमारे गांव हैं, वहां बिजली का पहुंचना मुश्किल है अभी, तो वहां क्या काम कर रहा है उरेडा? वहां आपको सोलर पैनल लगा के दे रहा है, उसमें सब्सिडी दे रहा है। तो ये आपका इसका मुख्य कार्य हो गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बोल रहा है। देखो,
भालू डैम है, जो आपका कालागढ़ डैम है, कोटेश्वर जो डैम है, और आपका गोरी डैम है। देखो जो भालू डैम है ना, भालू बांध, ये रानीखेत में ही है, बिल्कुल ठीक बात है। कालागढ़ आपका पौड़ी में है, बिल्कुल ठीक बात है। कोटेश्वर जो बांध है ना, ये आपका रुद्रप्रयाग में नहीं, इसको तो टिहरी में होना चाहिए। कहाँ पर है? भिलंगना पे है ना, भिलंगना। तो ये आपका भिलंगना और भागीरथी पे है, तो ये आपको जो ये रुद्रप्रयाग दे रहे हो। कोटेश्वर, यहाँ पर क्यों कंफ्यूजन पैदा हुआ कि जो कोटेश्वर मंदिर है ना, वो रुद्रप्रयाग में है, तो इसलिए लोग लगा लेते हैं कि देखो कोटेश्वर अगर मंदिर है, जिसको पता होगा कि कोटेश्वर मंदिर आपका रुद्रप्रयाग में है, तो वो कोटेश्वर बांध भी आपका रुद्रप्रयाग में समझेगा, तो यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा किया गया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो कोटेश्वर बांध है वो आपका टिहरी में स्थित है। गौरी डैम है, ये चंपावत में, बिल्कुल ठीक है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है आपका? सी सुमेलित नहीं है। देखो कोटेश्वर जो बांध जो इसमें लिखा गया रुद्रप्रयाग, ये सुमेलित नहीं है। ठीक, व्याख्या क्या है देखो कि कोटेश्वर बांध टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है, ना कि रुद्रप्रयाग में। यह भागीरथी नदी पर बना है और टिहरी बांध परियोजना जो 2400 मेगावाट का है, एक अभिन्न हिस्सा है। यह टिहरी जो मुख्य बांध से लगभग कितने 22 किलोमीटर नीचे की ओर डाउन स्ट्रीम में स्थित है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 400 मेगावाट है। अन्य विकल्प अगर हम देखें तो जो भालू बांध है, यह अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में स्थित एक छोटा और कृत्रिम जलाशय है, जिसे अंग्रेजों द्वारा पेयजल आपूर्ति के लिए बनाया गया था। अब कालागढ़ की अगर हम बात करते हैं, तो ये पौड़ी गढ़वाल जिले में पश्चिमी रामगंगा नदी पर स्थित है। इसे रामगंगा बांध भी कहा जाता है। अब जो गौरी डैम है, ये चंपावत जिले में स्थित है। ठीक, अब ये देखिए, ये है आपका कोटेश्वर डैम। नोट क्या दिए हैं देखो, इंपॉर्टेंट है कि जो टूरिज्म के लिए ये है कि उत्तराखंड पर्यटन बोर्ड कोटेश्वर बांध के पास क्षेत्रों को वाटर स्पोर्ट्स के लिए विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है। देखो अब यहाँ भी आपके वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी है वो होंगी। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड में अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? आपका देखो रुद्रप्रयाग है नहीं, देहरादून में है, बिल्कुल का है। अभी आप हमने देखा था कि देहरादून के पटेल नगर में है, पौड़ी नहीं, हरिद्वार नहीं, तो आपका आंसर हो गया बी। देखो आपका इसमें बहुत अच्छा रिवीजन हो जा रहा है ना, कि इससे वाले पहले वाले एमसीक्यू में मैंने उसको आपको पूरा बता दिया था कि उरेडा के क्या क्या काम है, तो आपके पास ऐसे ही क्वेश्चन बन के आएंगे एग्जाम में, तो आप इसे सही करते हुए जाएंगे। देखो उरेडा का मुख्य प्रशासनिक कार्यालय राज्य की राजधानी देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र में स्थित है। यह संस्थान उत्तराखंड में किसके लिए है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, लघु जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए क्या है? नोडल एजेंसी है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या है? पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना और आपके ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में जहां बिजली नहीं पहुंच सकती है, वहां तक सोलर प्लांट की व्यवस्था करना, वहां बिजली पहुंचाना। करंट अफेयर देखो, 2026 तक उरेडा ने राज्य के सरकारी कार्यालयों को पूर्णतः नेट जीरो बनाने के लिए छतों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा है। उरेडा ने हाल ही में देहरादून मुख्यालय से ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की भी निगरानी शुरू की है। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ आप सुन रहे हो, तो जब आप इनको देख भी रहे हो ना एमसीक्यू के साथ साथ, तो जब पेपर में ये कहीं आएंगे ना किसी भी कथन या कारण के रूप में, तो आपका वो क्वेश्चन सही जरूर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लखवाड़ बांध परियोजना कितने मेगावाट की है? तो जी अब ये लखवाड़ की बात कर रहा है। ठीक है, तो लखवाड़ कितने कितने की है आपकी? तो हमने मिला के भी देखी थी उस समय, जो हमारे पास तीसरा या चौथा क्वेश्चन था, तो वो था आपका 300 मेगावाट की। ठीक है, अब देखें ये है आपका 300 मेगावाट आ गई। कहाँ है आपकी लखवाड़ परियोजना? देहरादून जिले में है। किस नदी पर है? बताया था आपको, यमुना नदी पर स्थित है। इस परियोजना की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट है। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसका अर्थ है कि बिजली उत्पादन के साथ साथ यह उत्तर भारत के कितने राज्यों में, देखो इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा कि लखवाड़ जो परियोजना है कितने राज्यों को इसका फायदा मिलेगा, तो कितने राज्य हैं? 6 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? देखो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश को तो साथ ही रखो। इसके अलावा देखो हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश। इसमें भी देखो हमारा देखो उत्तराखंड एक, उत्तर प्रदेश, आपका प्रदेश, ये तीनों हमारे राज्य हैं। ये तीनों तो आपको याद रखना ही है। इसके साथ साथ 3 अलग हैं। कौन कौन से? हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, ये भी एक साथ ही लगते हैं सारे। हरियाणा का बॉर्डर राजस्थान से लगता है, दिल्ली का दोनों से लगता है। तो ये जो 6 राज्य हैं, इससे रिलेटेड है लखवाड़ परियोजना। ठीक है, कहाँ पर है? यमुना नदी में है। ठीक, अब देखें करंट अफेयर देखो, 2026 तक लखवाड़ बांध के कंक्रीट कार्य को 80% पूर्ण करने का समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किया गया है, कि 80% तक ये काम पूर्ण हो जाएगा। और क्या बोला गया था इसे? हमने देखा था पहले कि इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्राप्त है, जिसके निर्माण का क्या है, 90% जो खर्च है वो केंद्र सरकार देगी। ठीक है, तो ये आपका
ये आ गया कि केंद्र सरकार है उसका 90% है। क्या दिया गया है लखवाड़ नाम? ये दिया गया राष्ट्रीय परियोजना। ठीक। नेक्स्ट है आपका देखो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितनी यूनिट मुफ्त बिजली देने का प्रावधान है कि भाई कितनी है, कौन सी कितनी यूनिट आपको फ्री मिल सकती है। तो ये कितनी है, आपको कितना दिया गया था 300 यूनिट। तो इसका विकल्प आपका सी हो जाएगा 300। ठीक है, ये देखिए 300 यूनिट आपको मुफ्त मिलेगी। क्या है, यह केंद्र सरकार की एक नई योजना है जिसे नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इसके तहत परिवारों को अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी दी जाती है। योजना का मुख्य आकर्षण यह है कि लाभार्थी परिवार को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिल सकेगी, जिससे बिजली बिल में भारी बचत होगी। कि आपको किसी परिवार को दी जाए कि भाई आप अपने छत में सोलर पैनल लगा लो, उसमें से जितनी भी बिजली उत्पादन होगी उसका आपका 300 यूनिट है वो तो फ्री है ही है। इसमें ये भी जोड़ा गया बाद में कि देखो अगर आपका उत्पादन ज़्यादा हो जाता है तो उसको जो आपकी राज्य सरकार है या केंद्र सरकार उस बिजली को खरीदेगी और उसे आगे कहीं सप्लाई करके बेच देगी, तो उससे भी आपको प्रॉफिट होगा और बिजली का बिल तो कम आएगा ही आएगा। तो ये है आपकी पीएम सूर्य घर योजना जो थी। करंट अफेयर देखो कि उत्तराखंड सरकार ने 2026 तक राज्य के 1 लाख से अधिक परिवारों को इस योजना के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2026 तक। पूछे जाते हैं क्वेश्चन, आपने अगर स्टेट पीसीएस भी दिए दिए होंगे तो उसके करंट अफेयर में यही होता है कि आपका योजना का जो लक्ष्य है ना वो तक पूछा जाता है। तो ये आपका यूके ट्रिपल एससी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। तो पर जो आने वाला आपका जो यूके पीसीएस के एग्जाम है ना उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिखेंगे, इसलिए बहुत मेहनत से आपके लिए करंट अफेयर भी तैयार किया जा रहा है किसी क्वेश्चन के साथ साथ। तो आप इसे बहुत अच्छे से देखते हुए चलिए कि आपके जरूर काम आएगा। ठीक है, अब देखो उरेडा द्वारा इस योजना के तहत सोलर पैनल लगाने वाले उपभोक्ताओं को डिजिटल मीटर और ऑनलाइन सब्सिडी वितरण की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। पीसीएस वाले में स्टेटमेंट ऐसे ही आते हैं। अब तो यूके ट्रिपल एससी में भी यही पूछा जाता है कि ये वो आपको घुमा कर दे देगा कि उरेडा ने इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को क्या क्या दिया है भाई। अब ये लिख देगा कि ऑनलाइन सब्सिडी वितरण की सुविधा प्रदान की है, ये क्या ये कथन सही है या नहीं है। तो आपने अगर एक बार सुन लिया, आपके दिमाग में बैठ गया, तो आप इसको सही करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका है देखो निम्न में से कौन सा कथन लखवाड़ बांध से संबंधित नहीं है। लखवाड़ बांध की बात अभी हमने करी थी, राष्ट्रीय परियोजना है। ठीक है, लखवाड़ बांध यमुना नदी पर है, बिल्कुल ठीक बात है। लखवाड़ बांध देहरादून में, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। मेगावाट क्षमता 380 बोला है, हमने कितने पढ़ी थी अभी? 300 मेगावाट पढ़ी थी हमने। तो कौन सा हो गया? संबंधित नहीं है तो इसका तो सी होना चाहिए। ठीक, ये देखिए 380। अब देखो अभी अभी पूरा ऊपर से पढ़ाया था, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था, तो आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे, बिल्कुल आसानी से कर पा रहे होंगे। मेगावाट क्षमता 380 नहीं है, कितनी है? 300। देखिए लखवाड़ बांध परियोजना के बारे में विकल्प सी गलत है, क्योंकि वास्तविक स्थापित क्षमता कितनी है? 300 मेगावाट है, ना कि 380 मेगावाट। परियोजना यमुना नदी पर देहरादून जिले में स्थित है और इसे क्या बोला गया है? राष्ट्रीय परियोजना बोला गया है। कितने प्रतिशत केंद्र सरकार कर रही है खर्च? 90%। ठीक, नेक्स्ट है आपका देखो टिहरी बांध परियोजना के संदर्भ में विस्थापन एवं पुनर्वास के विषय में क्या सत्य नहीं है? इंपॉर्टेंट क्या है? क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन समझना, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे जल्दबाजी में करोगे, अगर नहीं पढ़ा तो गलत आंसर करके आ जाओगे। अब देखो क्या बोल रहा है कि इस परियोजना से लगभग 1 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बिल्कुल ठीक बात है कि काफ़ी लोग प्रभावित हुए, तो 1 लाख लोग के आसपास तो हुए ही है, क्योंकि कम से कम 130 गाँव का यहाँ विस्थापन हुआ। इसके बाद देखो इसके प्रभाव से ग्रामीण क्षेत्र अछूता रहा। अभी मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि 120 से प्लस गांव है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया आपका। तो क्या पूछ रहा है? सत्य नहीं है, तो ये आपका सत्य नहीं होगा। और भी पढ़ लेते हैं। इसे 1815 में स्थापित टिहरी शहर पूरी तरह जलमग्न हो गया। हाँ बिल्कुल, टिहरी डूब गया है, डूब क्षेत्र में है पूरा। इससे प्रभावित कुछ लोगों को देहरादून एवं ऋषिकेश जैसे नगरों में बसाया गया। हाँ बिल्कुल, टिहरी विस्थापित क्षेत्र ही है आपका ऋषिकेश में और देहरादून में, बहुत जगह आपको दिख जाएंगे। अगर आप लोग इन क्षेत्रों में रहते होंगे, आपके रिश्तेदार लोग रहते होंगे, तो पता चलता है कि हाँ ये वाला क्षेत्र भाई टिहरी विस्थापित लोगों के लिए रहा। आपका देहरादून में भी उनके लिए अलग, ऋषिकेश हो गया, उसके बीच में डोई वाला, ऐसी जगह पे काफ़ी जगहों पर इनके लिए विस्थापित लोगों को दिए गए हैं वो क्षेत्र। तो इसमें कौन सा आपका क्या पूछा था इसने? सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं कौन सा वाला है? बी, क्योंकि ये जो है ना ग्रामीण, तो बिल्कुल गांव तो बहुत डूबे हैं वहाँ। ये देखिए इसके प्रभाव से ग्रामीण क्षेत्र अछूता रहा। क्या हो गया? गलत हो गया। तो आंसर हमको पता भी यही करना था कि गलत कौन सा है। अब विस्तृत व्याख्या देखो, टिहरी बांध के निर्माण से पुरानी टिहरी शहर के साथ साथ 125 गाँव, देखो ये ऑफिशियल उसमें लिखे हैं कि 125 गांव पूरी तरह या आंशिक रूप से जलमग्न हो गए हैं। अतः यह कहना कि ग्रामीण क्षेत्र अछूता रहा पूरी तरह से गलत है। विस्थापितों को नई टिहरी,
ऋषिकेश के पशुलोक में और देहरादून के पथरी क्षेत्र में भी बसाया गया, और बंजारा वाला क्षेत्र आपका देहरादून का, यहाँ सारे आपके टिहरी विस्थापित लोग रहते हैं। नेक्स्ट है आपका टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो THDC है। क्या फुल फॉर्म हो गया? टिहरी, H का हो गया हाइड्रो, D का हो गया डेवलपमेंट, C का हो गया कॉरपोरेशन। की स्थापना कब हुई? कब से आपका टिहरी डैम की स्थापना, जब रशिया ने भी उसका साथ देना स्टार्ट कर दिया था, तो कब से हो गया था आपका ये? आपका 1988 से। आपने ये फैक्ट पढ़ा भी होगा। तो 12 जुलाई 1988। बाकी के जो विकल्प हैं ये सारे गलत हैं, तो ये याद रखना था आपको। 1988, 1988। ये देखिए 12 जुलाई 1988। व्याख्या क्या है देखो, THDC इंडिया लिमिटेड का गठन 12 जुलाई 1988 को टिहरी जल विद्युत परिसर के निर्माण और प्रबंधन के लिए किया गया है। क्यों किया गया भाई? इसका निर्माण क्यों हुआ THDC का? टिहरी जल विद्युत परिसर के निर्माण और प्रबंधन के लिए किया गया था। यह केंद्र सरकार का और उत्तर प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उद्यम था। अब ये किसका हिस्सा है? NTPC का हिस्सा है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ऋषिकेश में है। उस समय देखो 1988 की बात थी, तो उत्तराखंड तो बना ही नहीं था। तो उस समय कौन कौन से स्टेट हमारे जो वो थे, स्टेक किस किस के लगे थे? तो इसमें 2 स्टेक लगे थे, एक तो केंद्र सरकार का और दूसरा स्टेक लगा था आपका उत्तर प्रदेश सरकार का। ठीक है ना? तो ये दोनों के आपके शेयर होल्डर दोनों ही थे, तो उस समय का उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट आपका देखो, गलत युग्म का चयन करें। कोटेश्वर डैम बोल रहा है, किसाऊ डैम बोल रहा है, टिहरी डैम बोल रहा है और लखवाड़ डैम बोल रहा है। देखो लखवाड़ अभी पढ़ा, बिल्कुल सही है। गलत युग्म का करना है। टिहरी डैम भागीरथी बिलंगना पर है, बिल्कुल ठीक है। किसाऊ डैम टोंस नदी पर है, बिल्कुल ठीक है। कोटेश्वर डैम पहले भी बताया था किस में है, आपका भागीरथी पे है। सरयू तो बिल्कुल नहीं, सरयू तो वैसे भी कुमाऊं क्षेत्र में बहती है, तो कोटेश्वर डैम है ही गढ़वाल क्षेत्र में, तो यही आपका होना चाहिए था। तो क्या है गलत युग्म? तो ये आपका गलत युग्म है। ठीक, ये देखिए कोटेश्वर डैम सरयू नदी पर जो इसने दिया था ये गलत है। क्यों? कोटेश्वर डैम भागीरथी नदी पर स्थित है, सरयू पर नहीं। यह टिहरी बांध से कितने, लगभग 22 किलोमीटर नीचे जो डाउन स्ट्रीम है, वहाँ टिहरी कॉम्प्लेक्स का ही ये हिस्सा है। और किसाऊ डैम कहाँ है? टोंस नदी पर है। टिहरी डैम भागीरथी और बिलंगना पर है। और लखवाड़ डैम कहाँ है? यमुना नदी पर। देखो इतनी बार एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बता दिया, आपका रिविजन होता जा रहा है और ये आपके दिमाग में छप भी जाएगा और आपके क्वेश्चन यहाँ से गलत होंगे नहीं। नेक्स्ट है आपका विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? देखो फिर विष्णु प्रयाग आ गया। एक जगह गलत मिलान में भी आया था कि विष्णु प्रयाग को उसने रुद्रप्रयाग दे दिया था, तो रुद्रप्रयाग तो बिल्कुल होना नहीं था, क्योंकि विष्णु प्रयाग कहाँ है? आपका चमोली में। और चमोली में कौन सी नदी आपके मुख्य रूप से बह रही है? अलकनंदा बह रही है, तो आपका आ गया बी। पिंडर भी है, वह पिंडर में नहीं है। सरस्वती तो बिल्कुल, ये तो सब इसकी सहायक है ना। तो अलक जहाँ पर विष्णु प्रयाग में संगम ही किसका होता है? अलकनंदा का और आपका पश्चिमी धौलीगंगा का। तो जब उसका संगम होता है वहीं पर आपका विष्णु प्रयाग है। ठीक, पहला प्रयाग है ये आपका बद्रीनाथ के बाद, जो हम अगर उत्तर की तरफ से चलने लगे तो। ये देखिए विष्णु प्रयाग परियोजना चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर स्थित है। क्षमता याद कर लो आप, 400 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न कथनों में गलत को चुनिए। पहला क्या है कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत युवा उद्यमी 25 किलोवाट सोलर विद्युत प्लांट स्थापित कर सकते हैं। दूसरा है आपका PM सूर्य घर योजना 15 फरवरी 2024 से लागू हुई। फिर क्या है आपका, उत्तराखंड सरकार द्वारा अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अमेरिकी कंपनी मैकेंजी से अनुबंध किया गया। तो इसका क्या है ना, इसके जो तीनों तथ्य हैं इसमें पूछ रहा है ये कि गलत कौन सा है। ठीक है, तो इसमें गलत कोई नहीं है। क्यों? ये देखिए जो पहला है ना, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, इसके तहत जो उद्यमी है ना 25 किलोवाट सोलर विद्युत प्लांट स्थापित कर सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। PM जो सूर्य घर योजना है ये 15 फरवरी 2024 से लागू हुई, ये भी बिल्कुल ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, उत्तराखंड सरकार ने ना जो ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए जो आपका टाई अप करा, वो जो अमेरिकी कंपनी है मैकेंजी, उसी से करा। ये भी बिल्कुल करंट अफेयर था उस समय का भी। और ये आपका बिल्कुल सही है। तो इसके तीनों सही हो गए। तो ये गलत पूछ रहा है, तो गलत इसमें कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर होना चाहिए D। इनमें से कोई भी गलत नहीं है। अब देखें मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। देखो अब इसमें मैं आपको योजना के बारे, ये है आपका देखो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना MSSY। पेपर में क्या पता ये सिर्फ यही लिख के आ जाएगा MSSY। इसका आप पूरा ये कर लेना, इसका जो फुल फॉर्म है वो है मुख्यमंत्री आपका सौर स्वरोजगार योजना MSSY। ठीक, तो अब देखो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना MSSY उत्तराखंड के प्रवासियों और स्थानीय युवाओं के लिए शुरू की गई है। इसके तहत लाभार्थी 25 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र लगा सकते हैं। पहला कथन हमारा सही हो गया। दूसरा देखो, सरकार इसके लिए 70% तक का ऋण और 25% तक
सब्सिडी पर्वतीय क्षेत्रों में प्रदान करती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें आप याद रखिए। आपका जो यूकेपीसीएस के मेंस भी होते हैं वहाँ भी आपको ये लिखने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट मिल सकता है। फिर देखिए, पीएम सूर्य घर जो है मुफ्त बिजली योजना की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा फरवरी आपके 2024 में की गई थी। इसका लक्ष्य क्या है? 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करना। ठीक, ये आपकी 2 योजनाएं एक साथ साथ पढ़ा रहा हूं मैं। फिर क्या है, उत्तराखंड सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुधारों एनर्जी रिफॉर्म के लिए वैश्विक सलाहकार फर्म जो है आपकी मैकेंजी कंपनी के साथ अनुबंध किया ताकि राज्य की जीडीपी को 2 गुना किया जा सके। क्या है हमारा सपना? राज्य की जीडीपी को 2 गुना। इसलिए किससे करा आपका टाई अप? ये करा मैकेंजी कंपनी से। कहाँ की है? अमेरिका की है। ठीक है, तो ये देखिए आप, ये है आपका ये जो हमारा मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना है। क्यों है? देखो, पैसिव इनकम फॉर 25 ईयर्स, सिक्योर एग्रीमेंट विद यूपीसीएल, स्ट्रेस फ्री लोन फ्रॉम कॉर्पोरेट बैंक्स एंड नेशनलाइज्ड बैंक। फिर देन है आपका अप टू 50% सब्सिडी ऑन सोलर प्लांट कॉस्ट प्लस 3 ईयर बैंक इंटरेस्ट सब्सिडी अप टू 5 लाख पर ईयर, लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड हाई रेट ऑफ रिटर्न, कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेट जीरो विद क्लीन एनर्जी जनरेशन। ये हमारा आपके जो सतत विकास है उसका भी है कि भाई ऐसा कॉन्ट्रीब्यूशन करना है कि हमारा जो नेट जीरो हो, क्या कार्बन उत्सर्जन बिल्कुल कम हो जाए और क्लीन एनर्जी को हम जनरेट कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखो, गंगा नहर पर बनी मोहम्मदपुर परियोजना स्थित है। कहाँ हो सकती है गंगा नहर? उत्तरकाशी में हो सकती है? नहीं। रुद्रप्रयाग में हो सकती है? नहीं। चमोली में हो सकती है? नहीं। यहाँ पर तो गंगा नाम ही नहीं आता इनका इसका। कहाँ पर है गंगा नहर? हरिद्वार वाले क्षेत्र में है। तो आंसर हो गया आपका ए, हरिद्वार। कौन सी? गंगा नहर पर कौन सी है? पर आपकी मोहम्मदपुर परियोजना। देखो व्याख्या, हरिद्वार जिले के ऊपरी गंगा नहर पर मोहम्मदपुर और पथरी जैसी पुरानी जल विद्युत परियोजनाएं बनी हैं। कहाँ है? मोहम्मदपुर और पथरी परियोजना हरिद्वार। कहाँ है? गंगा नदी पर। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तुमड़िया डैम काशीपुर में है, बिल्कुल ठीक बात है। नानक सागर, ये भी काशीपुर में है। तो ये तो नानक सागर भी आपका काशीपुर में आना चाहिए। तो ये गलत हो गया आपका। देखो चंपावत, जिसने चंपावत लिख रखा है ये गलत हो गया। ये कहाँ? ये भी आपका यूएसएन में है, ठीक है ना, उधम सिंह नगर में। हरिपुरा डैम तो बिल्कुल ठीक बात है, बाजपुर में है। बेगुल डैम सितारगंज में, बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो आपका है कि सुमेलित नहीं है, वो आपका सुमेलित कौन सा नहीं है? वो आपका ये बी वाला सुमेलित नहीं है। जो नानक सागर है ये भी आपका उधम सिंह नगर में आना चाहिए। ये देखें कि नानक सागर बांध उधम सिंह नगर जिले में स्थित है, ना कि चंपावत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखो, सेराघाट डैम, सेराघाट डैम किस नदी पर बना है? सेराघाट, इसमें गाने भी काफ़ी बने हैं सेराघाट जैसी जगह पे। तो ये आपका है, आपका किस में है? सरयू नदी के पास में है। ठीक है, रामगंगा, गौरी, काली, ये अलग अलग धाराएं हैं, पर जो सेराघाट है कहाँ पर है? आपका अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के सीमा पर है। तो इसका होना चाहिए सरयू। ठीक, व्याख्या देखिए कि सेराघाट बांध परियोजना सरयू नदी पर स्थित है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों की सीमा के पास पड़ता है। परियोजना का उद्देश्य क्या है? यह एक लघु जल विद्युत परियोजना, स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट है, जिसका उपयोग स्थानीय स्तर पर बिजली उत्पादन और सिंचाई के लिए किया जाता है। सरयू नदी का महत्व भी देख लो। देखो, सरयू नदी बागेश्वर के उत्तर में सरमूल नामक स्थान से निकलती है और पंचेश्वर के पास काली नदी में मिल जाती है। सेराघाट इसी नदी के प्रवाह मार्ग पर एक महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो, टिहरी बांध में स्थित 400 मेगावाट की कोटेश्वर बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो किस नदी पर है? देखो, यह आपकी भागीरथी नदी पर। ठीक है, अभी हम ऊपर से देखते ही आ रहे हैं। देखो, टिहरी बांध को हमने बहुत अच्छे से समझा है, पूरा एक्सप्लेनेशन समझा टिहरी का, लखवाड़ का। तो ये आपको पूरा याद होता हुआ चल रहा होगा। तो आंसर होना चाहिए आपका ए, भागीरथी। अलकनंदा तो हो ही नहीं सकता। अलकनंदा, विष्णु गंगा तो बिल्कुल नहीं हो सकते, तो बिल्कुल ही अलग हो गए। तो 2 ऑप्शन तो आप वैसे ही हटा दोगे। कन्फ्यूजन होगा आपको भागीरथी और भिलंगना पे, तो आपका कन्फ्यूजन हम दूर करते हैं, वो है आपका भागीरथी। ये देखिए, भागीरथी है। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना भागीरथी नदी पर बनाई गई है। यह टिहरी बांध परियोजना का एक अभिन्न हिस्सा है। यह कहाँ है? मुख्य जो बांध है ना, उससे 22 किलोमीटर नीचे है, डाउन स्ट्रीम में। इसका मुख्य कार्य क्या है? टिहरी बांध से छोड़े गए पानी को विनियमित रेगुलेट करना और अतिरिक्त बिजली पैदा करना। इसकी स्थापित क्षमता कितनी है? 400 मेगावाट है, जिसमें 100 मेगावाट की 4 अलग अलग इकाइयां लगी हुई हैं। तो टिहरी डैम का देखो ना, 2400 मेगावाट है, हजार की अलग अलग हैं। उसके बाद जो 400 मेगावाट का है, वो वही वाली है आपकी ये कोटेश्वर डैम।
ठीक है। ये ऊपर का जो पानी आता है उसके फ्लो को कम करना, फिर उसके फ्लो को एक निश्चित धारा दे करके फिर वहाँ पर भी बिजली पैदा करना, डबल डैम बने हुए हैं। और ये देखो इसको, ये है कैसा बांध, ये है आपका कंक्रीट ग्रेविटी डैम बना है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 97.5 मीटर। नेक्स्ट आपका छतारा बांध किस नदी पर बनाया गया है? ठीक, तो ये कौन सा बांध है? छतारा बांध। तो ये किस नदी पर बना है आपका? ये भी आपका किस पे है? टोंस नदी पर बना है। ठीक, यमुना नहीं, भागीरथी नहीं, भिलंगना नहीं, टोंस नदी पर, याद रख लेना। किसाऊ के साथ ये भी आ जाएगा, टोंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला दिया गया मनेरी भाली परियोजना, फिर दी गई आपकी करमोली, फिर जखोल सांकरी और फिर छिब्रो परियोजना। अब छिब्रो परियोजना आपको पता है, छिब्रो किस में है? टोंस नदी में है। तो डी का तो 4 है ही, डी में 4 यहाँ है, यहाँ नहीं, ये हट गया, ये हट गया। ठीक है, अब इन दोनों में आपको देखना है कि कौन कौन सा मिला हुआ है। ठीक है, तो अब देखो जो आपकी मनेरी भाली है ना, तो मनेरी भाली तो आपकी है भागीरथी में, उत्तरकाशी वाले क्षेत्र में आनी चाहिए ये। तो इसका तो 3 हो गया, देखो इसका 3 आ गया। अब 3 कहाँ आ रहा है? देखो यहाँ इस वाले में 1 आ रहा है, 1 2 3 4, तो ये तो बिल्कुल नहीं है, हो सकता। अब आप सीधे आंसर में पहुंच गए कि आपका आंसर है बी। आपको 1 या 2 ही चीज़ अगर आ रही होंगी तो मिलान वाले में आप इसे कर सकते हैं, पर आपको अभी जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सब आना चाहिए। ठीक है, तो पहले का 3 हो गया आपका, देखो मनेरी भाली कहाँ हो गई? आपकी भागीरथी पे हो गई। ठीक, जो आपकी करमोली परियोजना है ये आपकी जाड़ गंगा पे हो गई। जखोल सांकरी जो है आपकी वो सुपिन नदी पे हो गई, और छिब्रो तो आपकी टोंस में है ही। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका बी, 3 1 2 और 4। अभी देखिए, जो मनेरी भाली परियोजना है यह उत्तरकाशी जिले में भागीरथी नदी पर स्थित है। इसके कितने चरण हैं? 2 चरण हैं, 1 और 2 अलग अलग इसके चरण हैं। करमोली जो परियोजना है उत्तरकाशी में जाड़ गंगा, जिसे क्या कहते हैं? जाह्नवी नदी पर भी कहते हैं, यहाँ पर स्थित है। जाड़ गंगा भागीरथी की एक प्रमुख सहायक नदी है। जखोल सांकरी परियोजना है, यह उत्तरकाशी में मोरी ब्लॉक में सुपिन नदी पर स्थित है। सुपिन नदी आगे चलकर टोंस नदी का निर्माण करती है। एक तो सुपिन होगी और एक हो दूसरी इसके साथ कौन सी धारा आती है? रुपिन। चौथा है आपका छिब्रो परियोजना, यह देहरादून जिले में टोंस नदी पर स्थित है। यह एक भूमिगत क्या है? अंडरग्राउंड पावर स्टेशन भी है। तो ये कहाँ है? आपकी टोंस नदी पर। कौन सी? छिब्रो परियोजना। तो आज हमने जो हमारा चैप्टर था उत्तराखंड के, जो आपका है ऊर्जा संसाधन और जल विद्युत परियोजना, इसके टॉप 32 क्वेश्चन करें। इसके बाद इसका एक वीडियो और आएगा, तब आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों को ये कैसी लग रही हैं, ये जो आप हम MCQ सीरीज़ कर रहे हैं, तो आप इसे ज़रूर से बताइएगा। हमारे जो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।